इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षायोग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल श्रीमती तिलक देवी मनोज नेहा अंकित सपना एवं पोता पोती पंक्षी अंश माहिर एहसास समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान। कल एक घटना आपको सुनाया था। नैमी कुमार के जीवन का प्रसंग और राजुल के जीवन का प्रसंग आपको सुनाया था। आज मैं अपनी बात को एक दूसरी घटना और तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी हुई घटना है देखेंगे। हम अपने जीवन में कितने आसक्त होते हैं शरीर के प्रति, जीवन के प्रति, परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति। कहते हैं तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से बड़ा लगाव था, प्रेम था। एक बार अचानक उनकी जो पत्नी थी, अब उनका नाम क्या था पता है आपको? रत्नाबाई। उनकी पत्नी का रत्नाबाई नाम था। पहले के समय में बाल अवस्था में शादी हो जाती थी तो अचानक उनको अपने मायके जाना हुआ। बरसात का समय था तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी के बिछोए में और उस बिछोए को सहन नहीं कर पाए। बरसात के दिन थे। बरसात के दिन थे। नदी में पानी बाढ़ के रूप में आया हुआ था। उफनती नदी में काली रात अमावस्या की वह अपनी प्रिय पत्नी से मिलन के लिए जा रहे हैं। आधी रात, मूसलाधार बरसात, सावन का समय, महीना, बिना पूर्व सूचना के सरप्राइज देने के लिए कि हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। पहुंच गए। दामाद हैं। दिख रहा है घर के कक्ष में एक दीपक जलता हुआ झरोके में से दिखाई दे रहा है। शायद वही मेरी प्रिय रानी मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मिलूँ तो कैसे मिलूँ? रात्रि का समय है, सारे दरवाजे बंद हैं, कैसे जाऊँ? ऊपर जाना है, सरप्राइज देना है। उधेड़ बुन में लग गए, कैसे ऊपर जाऊँ? देखा कि खिड़की में एक रस्सी जैसा कुछ डाल करके रखा है। रस्सी नहीं था, अभी बताएं थे क्या था। क्या अच्छा प्रबंध किया मेरी पत्नी ने कि दरवाजे बंद रखे लेकर खिड़की में से रस्सी डाल करके रखा है। कहते उसी रस्सी के सहारे वो ऊपर चढ़ गए। सीधे वहां गए जहां उनकी पत्नी रत्नावली अपना स्वाध्याय कर रही थी। देख करके स्तब्ध रह गई। ये क्या बदहवासी स्थिति में तुम यहां कैसे आए? वह कहते हैं बस तुम्हारी याद मुझे खींच कर के लाई। कपड़े भीगे हुए से लथपथ शरीर, भीगा हुआ शरीर, बारिश मूसलाधार चल रही थी। ऐसे सघन अंधेरे में तुम यहाँ आधी रात में इस तरह से चोरी की तरह तुम इधर कैसे चले आए? तुम्हारे प्यार ने मुझे यहाँ तक खींच कर के लाए। होता ऐसा ही, संसार की स्थिति यही विचित्र है। जब प्यार सताता है तो ना कुछ दिखता है ना कुछ होता है, बस उसकी आकर्षण की ओर व्यक्ति चला जाता है। यही शायद उन तुलसीदास जी के साथ हुआ। कहते हैं फिर तुम्ही ने तो रस्सी लटका करके रखा था, इसलिए मैं उसके सहारे। कौन सी रस्सी, कैसी रस्सी?
अरे तुमने वो दरवाजे खिड़की में नहीं देखो, और देखती है दीपक के उजाले में एक काला नाग लटका हुआ था। तुम इस सांप के सहारे इतने ऊपर आ गए लेकिन तुम यहां तक आए कैसे? तुम्हारी याद मुझे खींच कर के लाई तो मैं चल दिया, गंगा के तट पर आया। बारिश तेज थी, नदी में उफान था, बाढ़ आई हुई थी। मुझे लगा कि एक तख्ता सा बहता हुआ लकड़ी का चला आ रहा है। मैं उसके सहारे तैरकर गंगा को पार करके इस पार आ गया। जैसे ही तट पर आया बिजली चमकी, उस बिजली के प्रकाश में मुझे दिखा ये तो कोई 100 तैर करके आ रहा है अधजला। उसे क्या समझा उन्होंने? लकड़ी समझ करके इस पार से, तो मुर्दा के सहारे तुम इस पार आ गए। यहां तक के ऊपर आने का प्रबंध नहीं दिखा, देखा कि रस्सी सी लटक रही है कि मेरी प्रिय तम रानी ने रस्सी को लटका कर रखा और आपने दीपक के उजाले में दिखाया वो रस्सी नहीं थी, क्या था? सांप था। उसके सहारे में ऊपर तक आया। तेरी याद मुझे यहाँ तक खींच कर के लाई। कहते हैं तब रत्नावली ने जो संबोधन, जैसे राजुल ने संबोधित करते हुए रथ नेमी को कहा था, काश तुम इतना प्यार अपनी आत्मा से करते तो आप भी नेमिनाथ जैसे उनके वंश के वंश शिरोमणि बन जाते। जो संबोधन उनकी पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास जी अपने पति के लिए दिया, क्या दिया? उस संबोधन ने तुलसीदास जी का हृदय बदल दिया। एक पहले घटना सुनाता हूं, फिर बाद में अपनी बात को पूरी करके आपको विराम देता हूं, समय हमारे पास है। एक सेठ जी थे। सेठ जी की धर्म पत्नी, उनसे 36 का आंकड़ा। यहाँ तो कोई ऐसा बैठा नहीं होगा, सब अपनी पत्नी को चाहते होंगे और 63 का संबंध बना के चलते होंगे। लेकिन जो सेठ जी थे उनकी पत्नी का एकदम विपरीत। यदि सेठ जी ने कहा कि आज मूंग की दाल बनाना तो पत्नी कहती नहीं बनाऊंगी। अब इस वाक्य से अंदाज लगा लो। पतिदेव कहते थे आज ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा ही करूंगी। इस तरह से काफी समय तक ये चलता रहा। एक दिन मेहमान घर में आने थे, तो सेठ जी ने कहा यदि सीधी सीधी बात करूंगा तो ये उल्टा करेगी, हम उल्टा बोलेंगे, मुझे सीधा कराना है, उल्टा बोलेंगे तो ये सही सीधा करेगी। देखो मेहमान आ रहे, पहली बार आ रहे हैं, मीठा ज़्यादा नहीं बनाना, एक आध बनाना तो एक आध मीठा बना लेना, ज़्यादा नहीं बनाना। नहीं मैं 4 मीठा बनाऊंगा। ठीक है। देखो फल वगैरह व्यवस्थित नहीं रखना क्योंकि महंगाई का ज़माना है, 1 फल 2 फल से कम, मैं तो 6 फल रखूंगा। चाहते थे सेठ जी ऐसा ही हो। देखो घी वगैरह घर में कम है तो पूड़ी पराठे नहीं बनाना, मैं पूरी पराठे बनाऊंगा। ये हो गया, चलो ठीक है। एक दिन की घटना है जो उनकी पत्नी के हृदय को बदल दिया। एक दिन शाम का वक्त था, शाम के भोजन करके सेठ जी मंदिर की तरफ जाने को तैयार होकर घर से बाहर निकल रहे थे। और सेठानी दिन भर का बर्तन धुलने का जो धोन होता है एक पात्र में भर कर के रखे थे, उसकी गुस्सा का पारावार नहीं रहा। और जैसे ही दरवाजे से सीढ़ी से सेठ जी नीचे उतरते हैं, उसने पूरा फोकस सेठ जी के ऊपर किया और धौन पूरा फेंक दिया। क्या हुआ? सेठ जी चुपचाप ऊपर आए, पत्नी के सामने खड़े होकर के कहते, हे भगवान। क्या संबोधन किया? नरेंद्र जी
कभी किया तुमने अपनी पत्नी को भाग्यवान बोला? गलती करने पर गाली तो जरूर दी होगी, और गाली ना भी दी होगी पर इतना तो कहा होगा कि इतने वर्ष हो गए तुम्हें खाना बनाने नहीं आता, कितना नमक डालना है, कैसा छौंक लगाना है, क्या बघार लगाना है, क्या सेकना है, क्या करना है। 25 साल हो गए शादी के लिए, इतना भी तुम्हें अभी तक नहीं आया बनाना। इतना तो जरूर बोला होगा, पर नरेंद्र ऐसे नहीं है कितना बोल दें, क्योंकि उनसे वो डरते खुद हैं। तो जैसे ही सेठ जी के ऊपर वो धौन गिरा, सेठ जी अपना समूह लेकर के ऊपर आते हैं, कहते हे भगवान, अभी तक तू गरजती थी, हे भगवान अभी तक तू गरजती थी, आज तू बरस कैसे गई। ऐसे एक वाक्य ने सेठानी का हृदय बदल दिया। फिर उस दिन से सेठानी ने कुछ भी अतिरिक्त करने का प्लान नहीं किया, और अपने आप को संभालती हुई अपने शेष जीवन को विशेष बनाते हुए अपने सेठ जी स्वामी की भक्ति सेवा में जुट गई। एक प्रसंग आपके सामने रखा। यही प्रसंग रत्नावली के ने जो संबोधन अपने पति के लिए दिया, क्योंकि किसी कवित्री ने बहुत अच्छी 2 लाइनें लिखी, बहुत सारी लिखी हैं, मैं उन 2 लाइनों को सुनाता हूं। बिगड़े हुए पतियों के लिए 24 घंटे में, ध्यान से सुनना पत्नियों, बिगड़े हुए पतियों के लिए 24 घंटे में बेलन की फटकार जरूरी है। क्या कहा? बिगड़े हुए पतियों के लिए 24 घंटे में बेलन की फटकार एक जरूरी है। तो यही फटकार जब रत्नावली ने तुलसीदास जी को लगाई, तो तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास बन गए। पहले नाम तो तुलसीदास था, बाद में गोस्वामी बने। कैसे बने सुनिएगा। अस्ति चर्म मम देह सम, अस्ति चर्म मम देह सम, ता संग ऐसी प्रीत की होती रघुनाथ से, तो काय होत भयभीत। इन 4 पंक्तियों में बड़ा सार छिपा हुआ है अध्यात्म का। आपको जरूर मन में विकल्प आ रहा होगा कि तुलसीदास जी का प्रसंग जैन दर्शन में कैसे जोड़ दिया। जहां से जो अच्छा मिले, जैन दर्शन कोई अपना नहीं है। जहां से हमें अच्छा मिले उसको लेने जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं। मैं बार बार आनंद, संतोष आनंद की पंक्तियों को सुनाता हूँ। बहुत सी सुने हुए चीज़ें हैं। कुछ पाकर खोना है, सुन रहे हो ना? हंस लो। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। इस 2 पल, इस 2 पल की जिंदगी से, इस 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। इन पंक्तियों के गहराई में जाओ तो बड़ा अध्यात्म छिपा है। हम जो लेकर के आए थे वो खो दिया है। ये मानव जीवन लेकर के आए, निगोज से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है, मनुष्य पर्याय पर टिक जाती है। कितनी मेहनत करने के बाद, ये पुरुषार्थ करने के बाद मनुष्य पर्याय मिली, उच्च कुल मिला, जैन कुल मिला, देव सात गुरु की त्रिवेणी में
जीवन को समर्पित करने का अवसर मिला। हम बड़े पुण्य को लेकर के आए थे, यहाँ खो दिया हमने, विषयों में गमा दिया। अब क्या लेकर के जाओगे? कुछ पाकर के खो दिया। अब कौन सी पर्याय मिलेगी? तुम वहाँ क्या करोगे, क्या प्राप्त करोगे, कोई गारंटी नहीं। इस जिंदगी से मुझे एक जीवन, जिंदगी को चुरा करके सही दिशा और दशा में लगाना है। इन पंक्तियों का सार यही है। तो अस्ति चर्म मम देह सम, तासंग ऐसी प्रीत की होती रघुनाथ से, तो काय होत भयभीत। यदि तुमने प्रभु से, परमात्मा से लगाव किया होता, आत्मा का परिचय पाया होता, प्रभु से तुम्हारा संवाद हुआ होता, तो इस चर्म रूपी शरीर पर तुम इतने प्रीति नहीं करते। जो फटकार लगाई, क्या कहा हो रहा है? तुम मेरे से हाड़ मांस के इस शरीर के प्रति इतना प्रेम और अनुराग रखते हो, जान हथेली पर रख कर के तुम उफनती नदी में इस पार आए, कहीं लहरों की चपेट में आकर के बह गए होते तो तुम्हारा क्या होता? और चलो ठीक है, आ भी गए, ऊपर चढ़ कर के कैसे आए? सर्प के सहारे डस लेता तो क्या होता? ऐसा अनुराग यदि तुमने अपने इष्ट देवता से किया होता, अपने आत्म राम से किया होता, तो तुम संसार में आज अटकते नहीं, संसार से पार हो जाते। इस एक वाक्य ने तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास जी बना दिया। आप रात दिन प्रवचन सुनते हो, गुरु के सम्मुख जाते हो, अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य पूजा का काम करते हो, लेकिन आज तक हम वहीं के वहीं हैं। तो ऐसा दान और पूजा किस काम का है जो तुम्हारी आत्मा का उद्धार ना करा पाए? बोलो। तो बस यही असुचि भावना का लाभ है। असुचि भावना का मतलब केवल इतना है नहीं है कि शरीर की असुचिता के बारे में थोड़ा चिंतन कर लें। शरीर की आसक्ति से मुक्त होना ही असुचि भावना का सार है, सच्चा लाभ है। निज पर के देह के आकर्षण से बचो, यही देह आकर्षण मनुष्य के पतन का कारण होता है। तो चाम काम का केंद्र है और राम धाम का धाम है। तो राम को भजो, काम से हटना है। इस चाम के स्वरूप का बार बार चिंतन करो, मनन करो। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गए। अपने भीतर के स्वरूप को पहचानो और आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए शरीर एक माध्यम है। इस औदारिक शरीर की यही उदारता है, इसको पाने के बाद खोना नहीं है। और जो खो गए उसकी चिंता नहीं करो, जो शेष बचा उसे विशेष बताने का प्रयास करो। इतनी बड़ी दुर्लभता के बाद हमने इस मानव जीवन को प्राप्त किया है। दुर्लभ है निगोद से थावर अरु तरस गति पानी, और नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। मनोस्तन पाकर के ही हम अपनी मुक्ति का प्रयत्न कर सकते हैं। देवों के पास, नारकियों के पास इसकी स्वतंत्रता नहीं इसकी, और पशुओं के पास कोई व्यवस्था नहीं, पक्षियों में भी नहीं है। हमारे अंदर बशर्ते उसके असुचि पने का स्वरूप का भान करके उससे बचने का प्रयास करने की शक्ति हमारे पास है। मनुष्य ही अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, बाकी और किसी पर्यायों में नहीं है। इसलिए कहा गया है, यह तन पाए महातप कीजिए या में सारी यही है। इस शरीर को पाकर के, तन को पाकर के इसको सही दिशा में देना है। अभी आप सभी ने हमारे समाज की धरोहर उदयचंद जी शास्त्री साहब और प्रेम जी सुमन, जिनके मन में सब शुभ ही शुभ है, अभी आप लोगों ने उनको सुना। और हमारे बीच में डॉक्टर महावीर, जो नाम के डॉक्टर हैं, आंतों के डॉक्टर नहीं हैं, ज्ञान के डॉक्टर हैं। उनको भी आपने सुना।
और हमारे माननीय और आपके समाज के आदरणीय झमक लाल जी, कन्हैया लाल जी के परिवार से टाया परिवार, जो महेंद्र कुमार जी टाया और उनके भाई अनुज नरेंद्र कुमार जी टाया, अपने झमक लाल जी को आदर्श बना करके, अपने पिताजी और कन्हैया लाल जी को आदर्श बना करके उनका अनुकरण कर रहे हैं बराबर। जैसा कि अभी आप विद्वानों से सुना कि जो देता है तो उदार मन से देता है। 2019 से और 2022 तक मुझे पूज्य प्रमाण सागर जी का जो मुझे सानिध्य मिला, और उसके पहले 10 वर्ष तक मैं गुरुदेव की छत्र छाया में बराबर रहा, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। और ये नहीं समझना कि आज उनका आशीर्वाद नहीं है, उनके आशीर्वाद से ही पूज्य प्रमाण सागर जी के पास गया था, और आज भी मैं प्रमाण सागर जी के पास ही हूँ। जैसे जब कोई बड़ा बिजनेस होता है उसकी ब्रांचेस हो जाती हैं, तो मैं एक ब्रांच के रूप में उदयपुर में आया हूँ। और इसलिए उदयपुर आया हूँ, जब मुझे पता था कि प्रमाण सागर जी महाराज ने 2018 का चातुर्मास 17 खतरा मत करो, 2017 का चातुर्मास उदयपुर नेमीनाथ कॉलोनी में किया था। वो चीजें सारी मेरे ज्ञान में थी। तो मैं जयपुर से जब निकला तो मात्र मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, मुझे चातुर्मास करना है तो उदयपुर में करना है। जब मैं भिंडर में एक माह रुका, मेरे पास कुंतु कुमार जी आए, मुझे ध्यान नहीं है, पर मैंने जयंती लाल जी से कहा और अपने लक्ष्मी कांति जी, लक्ष्मी लाल जी जो बोहरा हैं, कि उनसे मैंने कहा, उन्होंने विज्ञान भवन का शिलान्यास किया। पूरा एक ही पर्सन 40-50 लाख रुपए दे करके वो भवन का निर्माण करा रहे। मैंने उनको भी संकेत किया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, सुलंबर पहुंचा, वहाँ पर पहुंच करके फिर मैंने संपर्क करवाया। तो महेंद्र जी टाया जी का ये भाव था कि अभी हमारे यहाँ शिविर चल रहा है, मैं बात करके आपको कुछ बताऊंगा। पर मैंने सोचा अब करना तो है, अब जाना है तो पूछने का काम नहीं, पहुंचने का काम हमें रखना चाहिए। और मैं पहुंचा तो कल महावीर जी बोल रहे थे, आप रिसोर्ट सेंटर पे सही जगह पहुंचे हो। अब आपकी जो प्रभावना यहाँ से होगी, महेंद्र टाया और उनकी टीम के द्वारा जो प्रभावना होगी, वो हमारी प्रभावना में और धर्म की प्रभावना में 4 चांद लगाने वाली होगी। आप ये नहीं सोचना कि महेंद्र टाया का नाम क्यों लिया जा रहा है। वो टाया इसलिए हैं, अभी रिटायर नहीं हुए, इसलिए उनको आगे रखना हमारी समाज की धरोहर होती है। और इनकी कदम से कदम मिलाने के लिए, बढ़ने के लिए एक डबारा परिवार है, बड़ा जबरदस्त है। वो पर्दे के पीछे रह कर के काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं नींव के पत्थर बनते हैं, सामने नहीं आते हैं, लेकिन काम पूरा करते हैं। ऐसे लोगों के सम्मान में आप सभी की जोरदार करकल ध्वनि से तालियों का सम्मान होना चाहिए। और दूसरी बात कह दूं, विद्या अरय गुरु भक्त परिवार जो एक अभी 5-4 सालों से जुड़ा हुआ है, मुझे इस बात की खुशी होती है जब एक मंच पर सभी मुनि भक्त आकर के एक संयोजना का रूप आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे अंदर से बड़ी हार्दिक प्रसन्नता होती है। और मैं चाहता हूं, पिछले वर्ष का चातुर्मास आज उदयपुर का है, पिछले वर्ष का चातुर्मास जयपुर में हुआ था। 20 लोग और आना थे, लेकिन किसी कारण से दूसरी जगह उनकी टिकट बन गई, क्योंकि महीने पहले से संयोजनाएं होती हैं, तो वो वहाँ चले गए। मंगलम आनंदा वाले वो भी आने वाले थे, बाद में आएंगे। और प्रताप नगर सेक्टर 8 के कमल जी सौगानी, कमल जी गढ़मोड़ा, नरेंद्र जी छाबड़ा और हमारे BSNL वाले इंजीनियर अनिल कुमार जी, इन सबका बड़ा विशेष योगदान रहा। दान देने वाला दान देकर के चला जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है उस दान को क्रियान्वित करने वाला, व्यवस्थित तौर पर सही जगह लगाने वाला, योगदान वाला होता है। महेंद्र जी टाया जी, बोलूं कि 1 करोड़ देना है, बोलूंगा नहीं, चिंता मत करना, पर दे सकते हैं कहां? धर्म के प्रकाशन में, धर्म के विकास में और विद्यार्थियों के संरक्षण में, उनकी परवरिश के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक हॉस्टल बना करके रखा है। प्रामाणिक नाम उन्होंने शायद रखा है। वहाँ पर कम से कम 30-35 विद्यार्थी के रूप में छात्राएं वहाँ पर धर्म लाभ ले रही।
55 हैं, वो अभी बता रहे हैं, 55-60 कन्याएं वहाँ पर आश्रय लेकर के लौकिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उनके लिए भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। आज सुबह से आप लोग बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। ये उत्साह मैं समझता हूँ आज मात्र का नहीं होना चाहिए, ये उत्साह तुम्हारे जीवन के अंतरंग को बदलने वाला होना चाहिए। शांतिनाथ भगवान की स्तुति आप सबने की, शेष स्तुति अभी करेंगे। समय अपनी तीव्र गति से बढ़ रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। जो मेरे हाथ में है वो हम रोक सकते हैं, जो मेरे हाथ में नहीं होते रोक भी नहीं सकते, टोक भी नहीं सकते। जो चल रहा है चलने दो, जो होगा अच्छा होगा और जब होगा अच्छा ही होगा। ये प्रभावना के साथ होगा। दिल्ली वाले 2023 से जुड़े हुए आज तक बराबर हर चातुर्मास में 2 बार 3 बार आते हैं। मैं आपको एक नाम ऐसा लेना चाहता हूँ। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो सुभाष जी जैन दिल्ली वाले, एक ही पर्सन ऐसा है, उसे जब बुलाया जाए तब खड़ा होता है और घर में अकेला है। बेटा भी इकलौता है, बेटा पत्नी के अधिकार में चला गया, पर यहाँ की कोई पत्नी ऐसा ना हो कि अपनी पति को लेकर के भाग जाए। माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए, माता पिता का ध्यान बच्चों को भी रखना चाहिए। छोटे बड़े का वात्सल्य देते हैं, बड़े छोटों पर वात्सल्य देते हैं, तो छोटों का कर्तव्य होता है बड़ों का सम्मान और आदर दें। मुझे देखने को एक अच्छा उदाहरण मिला है कि बहन जी टाया जी बोलने में सक्षम है, लेकिन उन्होंने अपना क्रिएट किसको दिया? अपने भाई को दिया कि मैंने तो जो कुछ किया है पता नहीं क्या किया, लेकिन इसकी सही जानकारी हमारे कुंतु कुमार दीजिए। तो ऐसा हमें हर समाज को मैसेज लेना चाहिए, हर समाज को इसका उदाहरण बनना चाहिए। कोई भी काम करे, अच्छा काम करे, हमें अपना सम्मान कार्य करने वाले को देना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। एक बात और कहना चाहता हूं, प्रसंग बसात सहयोग दो सलाहे नहीं। हर इंसान के अंदर कमी तुम्हें मिलेगी, एकमात्र भगवान को छोड़कर के इस धरा पर कोई यहाँ पर दूध का धुला नहीं बैठा है। सब पानी से नहाए, वो भी गर्म पानी से, कोई ठंडे पानी से। महावीर प्रसाद जी से कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब से, कि सहयोग देने की प्रवृत्ति सबके हृदय में जमना चाहिए। गलतियां कौन नहीं करता है? तुम्हारा बेटा यदि भाग जाए, गलती कर दे, तो बेटे को भगा नहीं देते हो, आजा बेटा, मेरा तो राजा बेटा है। छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर लो, सकारात्मक धनी के सोच के धनी बनो, जीवन का आनंद, बड़ा आनंद आएगा। हम दूसरों की बुराई को देख करके अपने मन को खट्टा और खराब बना लेते हैं, बजाय सोच तुम्हारी नेगेटिविटी के कारण होना ये चाहिए। देखो तो हर व्यक्ति में दोष दिखेंगी, दुर्बलता दिखेंगी, बुराई देखेंगी। काश यदि हमारी नज़र में जिन आंखों से अच्छा देखा है उन आंखों से बुरा देखना बंद कर दो, जीवन महान हो जाएगा। हम अपने तीर्थंकर भगवंतों को याद करें, महापुरुषों को याद करें। उनके पास भी आंखें थी, आगम चक्षु साहू, इंद्रिय चक्षु भूदा। संसार के सभी प्राणियों के पास इंद्रिय चक्षु होता है और साधुओं के पास आगम की आंखें होती हैं। तो आगम की आंखें हमारे पास हैं और आपके पास चर्म के चक्षु की आंख है। तो उन आंखों का सही सही प्रयोग हम सबको करना है। आप पूज्य प्रमाण सागर जी हमेशा कहा करते हैं, गाड़ी भागती है, धूल और धुएं को मत देखो, ये देखो कितनी स्पीड से गाड़ी भाग रही है। ये सोच हमारी डेवलप हमारे अंदर होना चाहिए। समय ज़्यादा हो रहा है, मात्र 5 मिनट में अपनी बात को मैं पूरा करूंगा। आज आप सभी ने सिद्धों की आराधना की और सिद्धों की आराधना के क्षण बड़े दुर्लभ होते हमारे जीवन में। जब हम एक जगह बैठ करके सभी लोग मिल करके सिद्धों की आराधना करने के लिए तत्पर होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है जब 10 लोगों को इकट्ठा करना होता है। एक जगह एग्जीबिशन लगा, विदेशों से लोग आए अपनी अपनी एकदम परफेक्ट और इम्पोर्टेंट चीज लेकर के। भारत के लोग भी गए। यहाँ की क्या अच्छी चीज हो सकती है, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ। महावीर जी सभी जगह के अपनी अपनी गिफ्ट लेकर के आए, बड़े सजा करके आए, ढक कर के लाए, कोई देख ना ले, वहीं इसका लोकार्पण होगा। भारत के लोग भी ले गए,
एक डलिया में केकड़े लेकर के, एक डलिया में सजा करके केकड़े लेकर के गए, और केकड़े तो गए लेकिन उनको कोई ढका नहीं। एक महोदय जी ने कहा, क्यों भाई, आपके पास दिमाग नहीं है क्या, बुद्धि नहीं है, ये सब भग जाएंगे तो क्या करोगे तुम? बोले आपको पता नहीं, ये भारत है, यदि एक केकड़ा आगे बढ़ता है दूसरा टांग खींचता है। ये प्रवृत्ति हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। सलाह नहीं, सहयोग दो, सहयोग दोगे तो आगे बढ़ोगे। सलाह वकील देता है, पैसे लेता है, और इस भारत में मुफ्त की सलाह देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। इसलिए हमें सिद्धों की आराधना के क्षण हमारे जीवन में बड़े दुर्लभ होते हैं। आज हमें अवसर मिला है, मौका मिला है, इसका भरपूर आप लोग लाभ सुबह से ले रहे हैं। हमारे बीच में बाहर से चाहे जयपुर हो, जबलपुर हो, सैपुरा, बिटोनी हो, बीना हो, सागर हो, अशोकनगर हो, जबलपुर हो, सूरत हो, भीलवाड़ा और उदयपुर हो, जहाँ जहाँ से आए सबने आज शांति धारा की। और यहाँ के दिनेश कुमार जी डबारा, उनका परिवार ने मुख्य शांति धारा करने का पुनर्जन किया है। इसी तरह से धर्म की प्रभावना से जुड़े रहें और जीवन को आगे बढ़ाते रहें। हम आराध्य हैं, हम आराधक हैं। आचार्यों ने कहा भी है, भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने भक्तियों में उल्लिखित करते हुए कहा है, समाधि भक्ति में, एकापि समर्थे हम जिन भक्तिर दुर्गति निवारयितु पुण्यानि च पूरयितुम दान्तु मुक्ति श्रेयम कृतनः। हे भगवान, आपकी एकमात्र भक्ति ही मुझे संसार सागर से पार कराने वाली होती है, जो दुर्गति का नाश कराती है, दुर्गति का निवारण करती है और पुण्य को देने वाली होती है और परंपरा से मुक्ति को दिलाने वाली होती है। हमें ऐसी ही भक्ति रोज करना चाहिए, चाहे अकेले करो, चाहे सबके साथ करो। हृदय से करोगे, हृदय से जुड़ोगे तो आपके जीवन का रूपांतरण अलग दिखेगा। हम प्रति वर्ष भक्ति करते आ रहे हैं, हर रोज पूजन पाठ करते हैं, हर रोज अभिषेक करते हैं, और अभिषेक पूजन करने के बाद भी यदि हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया तो समझना अभी हमारी पूजा अधूरी है, हमारा अभिषेक अधूरा है, हमारी शांति धारा अधूरी है, सब अधूरा और पूरा जीवन ही अधूरा है। इस अधूरे जीवन को पूरा करने के लिए पुनः इस भारत में जन्म लेना पड़ेगा। एक बार वैज्ञानिक से पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? वैज्ञानिक ने कहा, मेरी अंतिम इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो अंतिम इच्छा उन्होंने कहा, बोले यदि मुझे अपने अधूरे कार्य पूरा करना पड़ेगा तो पुनः मुझे भारत में एक बार जन्म और लेना पड़ेगा, और वह भी जैन कुल में। कितना महत्व सम्मान हमारे जैन दर्शन को, जैन कुल को दिया। यदि जैन दर्शन से साहित्य प्रेमी जी, सुमन जी, जैन दर्शन से यदि हमने साहित्य को अलग कर दिया तो जैन दर्शन में कुछ नहीं बचा। आज हमारी समाज के प्रेमी जी, सुमन जी, उदय कुमार जी, अपने शास्त्री जी, विकास जी, अंशुल जी, अंकित जी, भुवनेश जी और पंकज जी सलुम्बर, ये सारे, ये तो कुछ भी नहीं है। पूज्य सुधासागर जी के मंगल आशीर्वाद से हजारों की संख्या आज हमारी समाज के विद्वान, जो हमारी समाज एक समय में मुनि विरोधी बन गई थी, पूज्य सुधासागर जी, पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से आज पुनः मुनि भक्त बन रहे हैं। एक संस्मरण सुनाकर के मैं अपनी बात को विराम दूं। एक जमाना था, पंडित कैलाश चंद जी बनारस वाले, उनका नमोकार मंत्र के 5 मंत्रों में से 3 पद से विश्वास उठ गया था कि पंचम काल में आचार्य उपाध्याय साधु नहीं होते। मात्र 2 पदों की जय बोलते थे, 3 पदों को नमस्कार नहीं करते थे, जय नहीं बोलते थे। एक बार पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी ने कहा, आप एक बार किशनगढ़ में जाकर के नसीराबाद में जाकर के देखें, एक युवाचार्य आचार्य विद्यासागर जी संत विराजमान हैं, एक बार दर्शन करके आओ, फिर आप देखना क्या तुम्हारे जीवन में घटित होता कि नहीं होता, पर एक बार अवश्य दर्शन करने जाना। उन्होंने, क्योंकि जैसे कि अभी महेंद्र जी ने अपने कुंतु कुमार को सम्मान दिया, तो ऐसे ही ने उन्होंने भी कैलाश चंद जी बनारस शास्त्री जी बनारस वालों ने अपने
जगन मोहन लाल शास्त्री का सम्मान करते हुए बात का एक बार गुरुदेव का दर्शन करने गए और छिप करके बिना किसी परिचय के उनके दर्शन किए, उनके पास बैठे, पर किसी को ये भान नहीं हुआ कि ये शास्त्री जी हैं, कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री जी हैं। 8-10 दिन उन्होंने दर्शन किए, जो अनुभव उन्होंने पाया, जितना सुना से उससे कहीं अधिक उन्होंने पाया। और फिर उन्होंने कहा, उन्होंने एक जैन गजट के संपादक भी उस जमाने में वो थे, और उन्होंने कहा कि एक नए नक्षत्र का उदय, एक पंडित सिद्धांत साध कैलाश जी सिद्धांत चादी के उद्गार हैं, कहीं आपको 1978 का जैन गजट मिल जाए तो उसकी संपादकी में एक वाक्य लिखा है, एक नए नक्षत्र का उदय। तो हमारी समाज मुनि विरोधी बन रही थी, एक पुनः स्थापना हमारे गुरुदेव ने चार चक्रवर्ती शांति सागर की परंपरा को, शांति वीर शिव ज्ञान और तथा विद्यादि सागर, आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में पूज्य समय सागर जी जो परंपरा से आचार्य बने हैं, और उसके आचार्य के बाद संघ के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज गुरुदेव की बातों को, गुरुदेव के संकेत को, उनके आदर्श को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। सब हमारे आदरणीय आचार्य हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन जो करता है उसका कहना स्वाभाविक होता है, और ये जरूरी भी है कि लोगों को पता कैसे पड़ेगा कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी संतति कैसे आगे बढ़े। समय आपका पर्याप्त हुआ। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को यहीं विराम देता हूं। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। सुमन जी, मैं बचपन में जब पढ़ता था 9th-10th क्लास में, सुमन जी का नाम सुनकर के मुझे एक राइटर का नाम याद आ गया, सिममंगल सिंह सुमन। सिममंगल सिंह जी सुमन जी, उनका टाइटल था सुमन। तो हमारे बीच में प्रेमचंद जी प्रेमी सुमन जी बैठी हुई, उनके सम्मान में आप सबकी तालियां अपेक्षित होती हैं। ऐसी नहीं, ताली ऐसी होना चाहिए कि सोने वाला भी बाजू का जाग जाए। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, और पाखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। महेंद्र जी टाया जी। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, पाखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। उदासीन आश्रम के मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने वो गीत गाया, श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो गुरुवर तुमसे दूर नहीं। बंधुओं, आज शांति धारा करने वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी जन, श्रद्धालु, भक्तगण, मुनिगण, ये तो श्रद्धा का विषय है। आप भगवान को पाषाण मानोगे तो कुछ नहीं पा पाओगे, और भगवान पाषाण को भगवान मानोगे, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो भी तुम प्राप्त कर सकते हो। तो आज हमारे 14-15 पुण्यार्जक शांति धारा के थे, सभी की राशि न्यूनतम थी सबने, और कल शेष जो आज बचे हैं कल उनकी पूर्ति की जाएगी, वो भी शांति धारा करेंगे। आज जिन्होंने शांति धारा की बोली लेकर के अपनी चंचला लक्ष्मी का सद्व्यय करते हुए, उनका नाम दिनेश कुमार जी सोनी जी हैं। हमारी समाज के, खंडेलवाल समाज के श्रेष्ठ वर्ग के हैं। अभी 15 सालों से 10 सालों से समाज उनको छोड़ नहीं रही है। जब मैं वहाँ पर था उसी दिन का चुनाव था, मुझे तो भगा दिया और कुछ सिंहासन पर बैठ गए। ऐसे दिनेश कुमार जी सोनी जी के सम्मान में जोरदार तरीके से तालियां होना चाहिए। तो पुनः निर्वाचित होकर के खड़े हो जाएं, जरा हमारे सामने इधर आ जाएंगे। ऐसे दिनेश कुमार जी सोनी जी हैं, सोने चांदी का व्यापार नहीं करते हैं, सरनेम उनका है, नहीं तो तुम उनके यहाँ पहुँच जाओ छापा डालने के लिए, इनके ज़्यादा सोने की ईंटें रखी होंगी। ऐसा नहीं करना, हमारे सरनेम वाले सोनी जी हैं। उन बाबू जी के सम्मान में कल कल ध्वनि से सम्मान देते हुए, तो आज इन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए इन्होंने अपना समाज कमेटी के लिए सहयोग राशि प्रदान की है। जो होगी वो जाने, मैंने उनको एक संकेत दिया है, कल की तारीख में उस संकेत को तुम्हें यहाँ पर माइक लेकर के उस संकेत को पूरा करना है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ शेष विशेष हम कल फिर मिलेंगे। उसके पहले शाम भी हमारे साथ में है, जिसके बीच में शाम उसकी क्या कमान जो सामने आता उसकी कमान भी फीकी पड़ जाती है। बंधुओं, भजन संध्या के साथ आज की रात के साथ हम विराम लेंगे और सुबह
ठीक ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 के बीच में सबको उठना है और एक एक सपना देख करके आना है कि आज मुझे चातुर्मास के मंगल कलश की स्थापना के लिए पहुंचना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल श्रीमती तिलक देवी मनोज नेहा अंकित सपना एवं पोता पोती पंक्षी अंश माहिर एहसास समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान।